इरादे के अनुसार अब टमाटर की फसल में इवेंट करने आया हूँ। टमाटर की फसल से संबंधित मैं आपको एक अच्छी जानकारी दूंगा। टमाटर की रोपाई से लेकर पकने तक मैं आपको टमाटर के बारे में बताऊंगा। क्या क्या इसमें रोग आते हैं, क्या क्या इसमें कीट आते हैं, क्या क्या इसमें फंगस लगता है, इसके बारे में मैं आपको टमाटर के रिलेटिव मैं आपको समझाऊंगा। और एंड तक आप मेरी वीडियो को देखें। वीडियो सब देखने के बाद इसको लाइक करें, सब्सक्राइब। किसान भाइयों, रोपाई करते समय टमाटर की फसल में पौध लगाने के बाद दो दिन के अंतराल में इसमें पानी की सिंचाई करनी चाहिए, ताकि ये पौधा स्वस्थ एवं अच्छा बना रहे। ऐसा करने से फसल में अच्छी तरह से हार्मोन्स की पूर्ति होती रहती है और इसकी जड़ों में विकास होता रहता है और पौधा स्वस्थ रहता है। जी हाँ दोस्तों, किसान भाइयों, उसके बाद हमारा जो है टमाटर की फसल में रोग लगने वाले होते हैं, उनके मैं रोगों के नाम बताऊंगा। रोग जैसे कि सबसे पहला रोग आता है अगेती झुलसा, जिसे लेट ब्लाइट बोलते हैं। लेट ब्लाइट के लक्षण ये हैं, पत्तियों पर सफ़ेद काले रंग के धब्बे बन जाते हैं। अभी किसान भाइयों, इस पौधे पे अभी कोई लेट ब्लाइट का लक्षण नहीं है, अभी ये पौधा बिल्कुल स्वस्थ है। अगर इस पर धब्बे बनेंगे तो काले या सफ़ेद रंग के धब्बे बनेंगे, तभी इसके कारण पौधे की पूरी पहचान हो सकती है। रोग की रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड WP का मिश्रण का घोल बनाकर 800 से 1000 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से टमाटर की फसल पर अगेती झुलसा का प्रकोप होने के बाद स्प्रे करना चाहिए, ताकि इस झुलसा की समय पर रोकथाम की जा सके। या किसान भाइयों, अब मैंने टमाटर का पौधा उखाड़ लिया है। टमाटर के पौधे में मैं बताऊंगा इसमें वायरस के क्या लक्षण है, वायरस कैसे आता है, वायरस से उपाय भी बताऊंगा, कैसे वायरस लगता है टमाटर की फसल में। टमाटर की फसल में वायरस लगने का उपाय और वायरस लगने के लक्षण बताऊंगा। अत्यधिक सिंचाई करने पर टमाटर की फसल में वायरस लगता है। जी हाँ किसान भाइयों, समय समय पर सिंचाई न करना, अत्यधिक सिंचाई करना, वायरस लगने का एक और भी लक्षण है बोरोन की कमी के। टमाटर की फसल में बोरोन नामक रासायनिक स्प्रे के कारण वायरस फैलता है। वायरस के तमाम लक्षण हैं समय समय पर पानी न देना, पानी देने के बाद तुरंत इस पानी न डालना खेत में, सिंचाई न करना, वायरस का ये लक्षण है टमाटर की फसल में। टमाटर फटने का आजकल शिकायत काफ़ी रहती है किसान भाइयों की, तो मेरा कहने का ये मतलब है टमाटर क्यों फटते हैं। मैं किसान भाइयों, आजकल मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रही हैं कि डॉक्टर साहब टमाटर काफ़ी फट रहे हैं, तो टमाटर फटने का ये लक्षण है कि टमाटर की फसल में आप बोरोन का स्प्रे नहीं करते, या समय समय पर इसका छिड़काव नहीं करते, या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का नामक रासायनिक दवा का स्प्रे नहीं करते, या टमाटर की फसल में आप पौधा गिरने के बाद उसको खड़ा नहीं करते। फसल को खड़ा करोगे तो टमाटर में जो वायरस आएगा, बैक्टीरिया आएगा, उसकी रोकथाम ठीक तरह से हो नहीं पाती, इसलिए ये फैलती जाती है और इसकी कंट्रोल नहीं हो पाती। फिर काफ़ी हानि पहुंचती है टमाटर की फसल को, फसलों उत्पादन में वृद्धि रुक जाती है और टमाटर में क्षति हो जाती है। की फसल में पछेती झुलसा आता है। पछेती झुलसा आने का कारण मैं अब आपको बताऊंगा। अत्यधिक मौसम का छाया होना, वर्षा का आना, अत्यधिक धूप का निकलना, अत्यधिक बारिश का होना, मौसमी वातावरण खराब होना। पछेती झुलसा में पत्तियों पर लाल या कत्थई रंग के धब्बे बनना चालू हो जाते हैं और पत्तियां मुरझा जाती हैं तो पौधा सिकुड़ जाता है और पौधा वृद्धि नहीं कर पाता, तो इस पर फलों उत्पादन की कमी हो जाती है। जी हाँ किसान भाइयों, ऐसी स्थिति में मैं आपको सीजेंटा कंपनी की एक दवा आती है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड WP का 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए टमाटर की फसल में। ऐसा करने से आपकी फसल में पछेती झुलसा रोग की रोकथाम की जा सकती है। भाइयों, टमाटर की फसल में एक और रोग आता है, मैं उसका आपको नाम बताने जा रहा हूँ। और रोग टमाटर की फसलों को क्या हानि पहुँचाता है, मैं उसके निवारण भी बताऊंगा, उपाय भी बताऊंगा, उसके लक्षण भी बताऊंगा। जी हाँ किसान भाइयों, जब टमाटर का पौधा पूरा बन के तैयार होता है टमाटर का, तो टमाटर की फसल में उस रोग का मैं नाम बताने जा रहा हूँ क्या आता है। और उस रोग का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उस रोग का नाम होता है चैपा, जिसे बोलते हैं ब्लैक हॉपर। और
ब्लैक हॉपर की मैं पहचान बताने जा रहा हूँ। काले काले मच्छर जैसे पौधे में बनना तैयार हो जाते हैं, जो पौधे की पत्तियों का रस चूस कर खा जाते हैं, और जैसे ये फल बनता है, फल बनता है, इसके फल को पेड़ को खाना शुरू कर देते हैं और इस फल को बनने से रोक देते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, ये एक पौधे में बनना चालू हो जाता है, इससे 100 मच्छर पैदा हो जाते हैं, 1 लाख मच्छर पैदा हो जाते हैं। दिन प्रतिदिन ये वृद्धि करते हैं और पूरी फसल को हानि पहुँचाते हैं। तो मैं इसकी आपको दवा बताना चाह रहा हूँ। क्या दवा है इसकी रोकथाम, क्या उपाय बताना चाह रहा हूँ किसान भाइयों। इस चैपा की हॉपर की मैं आपको रोकथाम की दवा बताना चाह रहा हूँ। इस चैपा की रोकथाम की दवा है DDBP, विप्रोबेंजीन या फिर एल्ट्रा नामक रासायनिक दवा का प्रति हेक्टेयर 800 से 1000 लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाकर इसका स्प्रे करना चाहिए। ऐसा करने से चैपा की कंट्रोल की जा सकती है और फसल को काफ़ी अच्छा बनाया जा सकता है। जैसा देख रहे हो आज फसल बिल्कुल स्वस्थ एवं अच्छी बनी हुई है। इसी हिसाब से अभी इसमें कोई चैपा की शिकायत नहीं है। और किसान भाइयों, अगर इसमें चैपा आता है तो चैपा अधिक नमी के कारण आता है, अधिक वर्षा होने के कारण आता है, फसलों में अधिक मौसम का अनुकूल होना या बादलों का छाए हो रहना, या पौधे या फिर खेत में पानी भरा रहना, इसके कारण चैपा आता है। तो मैं चैपा के निवारण में आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर टमाटर की फसल में और कोई भी रोग आता है तो मेरे YouTube चैनल पर जाइए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए, आगे को मैं उसका निवारण बताऊँगा। जय जवान जय किसान।